नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। आज के इंट्रोग्राफी में हम लोग समझेंगे कि जो ज्ञान वापी में एएसआई सर्वे हो रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, जो हो रहा है वो उसको हम लोग समझेंगे कि जैसे राम जन्मभूमि अयोध्या में हुआ था, उस हिसाब से हम लोग समझेंगे कि कितना अहम है एएसआई, है ना। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, राम जन्मभूमि कैसे समझे कितना अहम है एसआई सर्वे। ज्ञान वापी का एसआई सर्वे होगा या नहीं, इसका हाई कोर्ट फैसला करेगा, है ना। तो अब इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या जानेंगे। अयोध्या राम जन्मभूमि का आर्कियोलॉजिकल सर्वे कब कब हुआ, है ना। राम जन्मभूमि के फाइव फाइव एसआई सर्वे में क्या बड़ी बातें सामने आई। 2003 उत्तरी भारत के मंदिरों में शैली के अवशेष मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि फैसला सुनाते हुए एसआई की किन बातों को आधार बनाया, और ज्ञान वापी मामले में एसआई के सर्वे के क्या मायने हैं, और 5 तस्वीरें जो इशारा करती हैं कि ज्ञान वापी मस्जिद की जगह पहले कोई स्ट्रक्चर हो सकता है ना, अभी कह नहीं सकते, हो सकता है। इन 5 चीजों को हम लोग जानेंगे, है ना। तो क्या है, ज्ञान वापी का एसआई सर्वे होगा या नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला करेगा, है ना। हिंदू पक्ष की दलील है, हिंदू पक्ष की दलील है कि खंभों पर जो मंदिर या मस्जिद के जो खंभे हैं, उन पर मिले धार्मिक निशान का पता लगाया जाना जरूरी है कि क्या वे मंदिर का हिस्सा हैं। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध करते हुए दलील दी है कि कोर्ट साक्ष्य बनाने की अनुमति नहीं दे सकता। वहीं एएसआई ने हलफनामा दिया कि सर्वे से ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मतलब इनका ये कहना है कि मतलब कि आप ठीक है, आप तो कोर्ट अनुमति ना दे, और अगर अनुमति दे भी दे तो हमारे उसको ढांचे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एएसआई ने बोले भाई कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। अब देखते हैं अयोध्या में 5 बार एएसआई किसने किसने किया, है ना। फर्स्ट बार कब हुआ था, 1862 में, 1862 और 1863 में। किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के संस्थापक और पहले डायरेक्टर जनरल भी थे, इन्होंने किया था। इसके बाद 1862 से 1863 का एक बार और फिर हुआ। किसने किया था, ए ए ए फ्यूरर जर्मन, ए फ्यूरर जर्मन जर्मन इंडोलॉजिस्ट और एएसआई में सर्वेयर रहे, इन्होंने किया था। इसके बाद हुआ 1969 से 1970 में। किसने किया था, ए के नारायण, बीएचयू के आर्कियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर हैं, है ना। और इसके बाद कब हुआ, 1975 1976 में। किसने किया, बीबी लाल, प्रोफेसर और एएसआई के डायरेक्टर जनरल हैं, है ना। और इसके बाद हुआ 2003 में, हाई कोर्ट के निर्देश पर एएसआई की टीम ने किया था, है ना। हाई कोर्ट जब आदेश दिया था, है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट। 1862-63 में मौजूदा अयोध्या रामकाल को ही अयोध्या है, रामकाल की ही अयोध्या है ना। अब देखते हैं 1862 और 63 में क्या क्या मिला था, है ना। 161 साल पहले ब्रिटिश शासन के समय पहली बार अयोध्या में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे यानी खुदाई का जांच की थी। इस सर्वे में 1862-63 में एसआई के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम ने लीड किया था। कनिंघम के सर्वेक्षण का उद्देश्य बौद्ध स्थलों को फिर से स्थापित करना और अयोध्या के बौद्ध पूर्वजों को स्थापित करना था, है ना। अयोध्या के बौद्ध पूर्वजों को स्थापित करना था। उन्होंने राम की परंपराओं के साथ अयोध्या के जुड़ाव को स्वीकार किया और कहा कि वर्तमान अयोध्या रामायण काल की अयोध्या थी, है ना, वर्तमान अयोध्या रामायण काल की अयोध्या थी, है ना। उन्होंने यह भी निर्देश निकाला कि विशाखा साकेत अयोध्या एक ही शहर थे, विशाखा साकेत अयोध्या एक ही शहर थे। विश्व 1889 से 1891 के बीच जो हुई, अयोध्या में राजपूतों की उपस्थिति थी। जर्मन इंडोलॉजिस्ट और एएसआई में सर्वेयर रहे ए फ्यूरर ने दूसरी बार सर्वे किया। ए फ्यूरर की रिपोर्ट कनिंघम की रिपोर्ट का विस्तार है। उन्होंने उन्होंने कथित तौर पर क्षेत्र में पाए गए 3 ताम्रपत्र शिलालेख यानी कॉपर प्लेट, लैंड ग्लास का हवाला देकर 11वीं और 12वीं शताब्दी में अयोध्या में राजपूत उपस्थिति की पुष्टि करने की कोशिश की थी। आश्चर्यजनक रूप से 3 प्लेटों में से केवल एक के बारे में ही जानकारी है, अन्य 2 का पता नहीं। इनकी केवल प्राकृतिक प्रतियां ही हैं।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पास उपलब्ध थी। अब इसके बाद 1969 से 1970 में जो हुआ, अयोध्या की आबादी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की, है ना। बीएचयू के आर्कियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर ए.के. नारायण ने तीसरी बार सर्वे किया, है ना। उन्होंने खुदाई करने के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा कि यहाँ पर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले से लोग रहते आए हैं। उन्होंने क्षेत्र में बौद्ध लोगों की उपस्थिति के सबूत भी दिए हैं, है ना। अब देखते हैं 1975 और 1976 में अयोध्या में खुदाई के दौरान मंदिर जैसे खंभे मिले हैं। एएसआई के डायरेक्टर जनरल और प्रोफेसर बीबी लाल ने चौथी बार अयोध्या में सर्वे किया। प्रोफेसर बीबी लाल ने अयोध्या की प्राचीनतम 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बताई है। लाल ने बाबरी मस्जिद के टीले की खुदाई और प्राकृतिक मिट्टी पर अपनी पहली बतावट से लेकर उस स्थान की प्राचीनता के लिए एक काफी कॉम्पैक्ट क्रम देखा है ना। उन्होंने अपने निष्कर्ष में लिखा, ऐसा प्रतीत होता है कि टीले के व्यावसायिक चरण लगभग तीसरी शताब्दी ईस्वी तक जारी रहे हैं। इन्हें कई संरचनात्मक चरणों द्वारा दर्शाया गया है ना। अब देखते हैं, पहले चरण में घर मवेशियों और डब या मिट्टी के होते थे। उसके बाद पकी हुई ईंटों के होते थे। जन्मभूमि क्षेत्र में ईंटों की एक विशाल दीवार देखी गई है, जिसे संभवतः किलेबंदी दीवार के रूप में पहचाना जा सकता है। इसके अलावा लाल क्रिश्चियन एरा की शुरुआती शताब्दियों में अयोध्या में बड़े पैमाने पर व्यापार और वाणिज्य के संबंध में कुछ दिलचस्प निष्कर्षों पर पहुंचे, है ना। 1990 में लाल ने 1970 के दशक में अयोध्या में अपने सर्वे के आधार पर पिलर बेस थ्योरी के बारे में एक मैगजीन में लिखा था। उन्होंने दावा किया था कि 70 के दशक में अयोध्या में खुदाई के दौरान उन्हें मंदिर जैसे खंभे मिले थे, जिनसे बाबरी मस्जिद की नींव बनी होगी, है ना। लाल के निष्कर्ष आरएसएस की मैगजीन मंथन में प्रकाशित हुए थे, है ना। उनके सिद्धांत को बाद में 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त सर्वे टीम की व्याख्यात्मक रूपरेखा के रूप में मान्यता दी गई थी, है ना। 2008 में अपनी किताब राम हिज हिस्टोरिसिटी मंदिर एंड सेतु में उन्होंने लिखा, बाबरी मस्जिद के खंभों से जुड़े हुए 12 पत्थर के खंभे थे, जिन पर न केवल विशिष्ट हिंदू रूपांकनों और सांचों का इस्तेमाल किया गया था, बल्कि हिंदू देवताओं की आकृतियां भी थी, है ना। यह स्पष्ट था कि ये स्तंभ मस्जिद का अभिन्न अंग नहीं थे, बल्कि इसके लिए विदेशी थे, हैं ये चीजें हैं। अब 2003 में क्या हुआ? 2003 उत्तरी भारत के मंदिरों की शैली के अवशेष मिले। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने, किसने? लखनऊ पीठ ने एएसआई को सर्वे करने का निर्देश दिया। 11 जून 2003 को एएसआई ने एक अंतिम रिपोर्ट जारी की, जिसमें केवल 22 मई और 6 जून 2030 के बीच की अवधि के निष्कर्षों को सूचीबद्ध किया था। अगस्त 2003 में एएसआई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ को 574 पेज की रिपोर्ट सौंपी, है ना। रिपोर्ट में सूचीबद्ध संरचनाओं में पूर्व पश्चिम दिशा में कई ईंट की दीवारें, उत्तर दक्षिण में सजाए गए रंगीन फर्श, कई पिलर बेस यानी स्तंभ आधार और 1.64 मीटर ऊंचे ब्लैक स्टोन पिलर टूटे हुए हैं। चारों कोनों पर मूर्तियों वाला स्तंभ और साथ ही पत्थर पर अरबी भाषा में प्रयुक्त छंदों का शिलालेख भी है। 2003 की खुदाई में एएसआई ने ऐसी खोजें की जो उत्तरी भारत में मंदिरों से जुड़ी विशेषताओं का संकेत थे। उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं में एएसआई को पत्थर और डेकोरेटेड ईंटें, दिव्य जोड़े की विकृत मूर्ति, नक्काशीदार वास्तुशिल्प जिसमें पत्ते के पैटर्न, अमला कपोतपाली, अर्धगोलाकार तीर्थ स्तंभ के के साथ चौखट, काले श्लेष स्तंभ का टूटा हुआ अष्टकोणीय शाफ्ट, कमल की आकृति, उत्तर में प्रांजला वाटर शूट वाला और गोलाकार मंदिर और एक विशाल संरचना के साथ 50 बेस पिलर यानी स्तंभ आधार शामिल हैं। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि शुरुआती मध्ययुगीन काल 11वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान उत्तर दक्षिण दिशा में लगभग 50 मीटर की एक विशाल संरचना का निर्माण किया गया था, लेकिन ऐसा लगा कि यह काल्पनिक था, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि फैसला सुनाते हुए एएसआई को किन बातों का आधार बनाया था, है ना। ये भी आपके दिमाग में प्रश्न उठता होगा, है ना।
सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले में 2003 में जारी एएसआई की रिपोर्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रिपोर्ट में कहा गया था कि विवादित बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि स्थल पर एक हिंदू स्ट्रक्चर यानी संरचना के अवशेष मिले थे। एएसआई रिपोर्ट के आधार पर शीर्ष कोर्ट के फैसले ने यह निष्कर्ष निकाला कि मस्जिद पहले से मौजूद एक बड़ी संरचना की दीवारों पर आधारित थी, जो 12वीं शताब्दी की है। इसने यह भी कहा कि बरामदे हिंदू धर्म की उत्पत्ति की संरचना का संकेत देती है। हैं? बरामदगी हिंदू धर्म की उत्पत्ति का संरचना का संकेत देती है ना? फैसले में यह भी कहा गया कि एएसआई रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि पहले से मौजूद अंतर्निहित संरचना के बड़े आयाम हैं, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि 85वीं पिलर बेस 17 रो यानी पंक्तियों में थे। इनमें से प्रत्येक में 5 पिलर बेस थे। कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर यह भी कहा कि मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी। साथ ही कोर्ट ने एएसआई रिपोर्ट के आधार पर अपने फैसले में कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का भी पुख्ता जानकारी नहीं है ना? मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की पुख्ता जानकारी नहीं है। अब आइए देखते हैं ज्ञान वापी केस में एएसआई की टीम इन 3 तरीकों से सर्वे करेगी, है ना? पहले बनावट के आधार पर, किसमें? बनावट के आधार पर एएसआई टीम इसमें इमारत की बनावट को जांचती है, यानी इसे बनाने में किसी वास्तुकला का प्रयोग हुआ या किसी राजा के समय इसे बनाया गया। प्राचीन भारतीय मंदिरों की इमारतों पर त्रिशूल, कमल, मगरमच्छ, कलश, गणेश, पशु पक्षियों की कलाकृतियां मिलती हैं। अन्य धर्मों में अलग तरह का निर्माण होता था, इसलिए एएसआई उस इमारत की बनावट, चित्रकारी, कलाकृति और वास्तुकला को परखती है ना? अब देखते हैं कार्बन डेटिंग से प्राचीन स्थल की उम्र का पता लगाना। यह आधुनिक व सटीक नतीजे देने वाला तरीका है। इसमें प्राचीन जगह के किसी हिस्से की जांच कर यह पता लगाया जा सकता है कि प्राचीन स्थल की उम्र क्या है, यानी ये कितना पुराना है। हालांकि ज्ञान वापी परिसर के बाजू खाने में मिली शिवलिंग नुमा आकृति की कार्बन डेटिंग पर सुप्रीम कोर्ट मई में ही रोक लगा चुकी है। मई में ही रोक लगा चुकी है। अब तीसरा क्या है? नदियों से सभ्यता का पता लगाना। प्राचीन काल की अधिकांश सभ्यताएं, भवन, मंदिर नदियों के आसपास बनाए जाते थे। यही लोग बर्तन या सामान गाड़ देते थे। एएसआई किसी जगह की जांच करते समय जरूर देखती है कि उसके आसपास कौन सा नदी क्षेत्र रहा होगा। फिर उस जगह 5 से 10 फीट तक की खुदाई की जाती है। ऐसा कई जगहों पर तब तक किया जाता है जब तक कुछ मिल ना जाए, है ना? इन 3 तरीकों से सर्वे करेगी, है ना? अब आइए देखते हैं 5 स्ट्रक्चर जो इशारा करती है कि जान वापी मस्जिद की जगह पहले कोई और स्ट्रक्चर हो सकता है ना? ये जो वो है तस्वीरें हैं, ये ज्ञान वापी कुंड की तस्वीर है, जो साल 1900 के आसपास कैमरे में कैद की गई। फिलहाल ये कुंड काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का हिस्सा बन गया है ना? लेखक के.एम. सोनिंग की किताब सीक्रेट सिटी ऑफ द हिंदूज में जिक्र है कि 18 अप्रैल 1969 में औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर पर हमले का फरमान जारी किया। हमलावरों को आता देख महंत स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को लेकर इसी ज्ञान पापी में कुंड में कूद गए थे, है ना? किसी ज्ञान पापी कुंड में कूद गए थे, है ना? अब सेकंड ये जो तस्वीर है नंदी की तस्वीर आजादी से पहले की है। इसमें नंदी ज्ञान वापी की तरह मुंह करके बैठे हुए हैं, जहां फिलहाल कोई शिवलिंग नहीं है। आमतौर पर मंदिरों में नंदी शिवलिंग की तरफ ही मुंह करके बैठते हैं। इसे भी मंदिर के विस्तार में अब कॉरिडोर का हिस्सा माना गया है ना? अब इसके बाद जो थर्ड तस्वीर जो है, यह है ज्ञान वापी मस्जिद का। ये स्केच ग्लो इंडियन स्कॉलर जेम्स प्रिंसेस ने 1834 में बनाया था। स्केच में ध्वस्त हो चुके बनारस के विश्वेश्वर मंदिर के हिस्से को दिखाया गया। इसमें एक मस्जिद का बड़ा गुंबद और उसके बाहरी छोर पर टूटे हुए हिस्से में बैठे लोग दिख रहे हैं। टूट चुके इस हिस्से को असली दीवार अब ज्ञान वापी मस्जिद में खड़ी है। अब इसके बाद ये डायग्राम है ना? लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखा काशी विश्वनाथ मंदिर का ये नक्शा भी जेम्स प्रिंसेस ने 1832 में बनाया था। इस नक्शे में काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह को बीचों बीच, है ना,
गर्भगृह को बीचों बीच अंग्रेजी में महादेव लिखा है और चारों तरफ दूसरे मंदिर बने हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है, नशे में बनाई गई डॉटेड लाइन, नक्शे में बनाई गई, नक्शे में बनाई गई डॉटेड लाइन मौजूदा मस्जिद के कब्जे वाली मंदिर के हिस्से को दर्शाती है ना। अब ये नेक्स्ट जो तस्वीर है, तस्वीर में दिख रहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में बने ज्ञानवापी कुंड में बड़ी संख्या में पुजारी रोज की पूजा में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तस्वीर के दाहिने हिस्से में विशाल नंदी की मूर्ति को देखा जा सकता है। ज्ञानवापी कुंड से ठीक पीछे ऊपर की ओर देखने पर मस्जिद का थोड़ा सा हिस्सा भी दिखाई देता है। तो फोटो 1880 की भी है ना। ये रही 5 तस्वीरें जो कि ज्ञानवापी की मस्जिद की जगह पहले कोई और स्ट्रक्चर हो सकता है, ये चीजें हैं। तो थैंक्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज शेयर माय वीडियो and I close my lecture. Thank you.